बाबा का जो डायलॉग है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। ना बेल और ना जेल, सीधा प्रभु से मिल। बंगाल का केस तो मान लो कुछ ज़्यादा मीडिया में उछल गया है इसलिए, नहीं तो बंगाल के प्रशासन ने तो इस केस को दबाने की पूरी कोशिश करी थी। बाबा का राज है और बाबा का तो कहना है कि आप एक चौराहे से क्राइम करके निकलो, अगले चौराहे पे आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बंगाल रेप कांड का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि अब गाजियाबाद से एक नया कांड आ गया। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि बंगाल का मामला शांत हुआ नहीं, फिर अब गाजियाबाद से मामला आ रहा है कि वहाँ नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर दिया गया है? मैं इन सब के पीछे मैं अपने देश के न्यायालय को सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ, क्योंकि न्यायालय में ऐसे केसों में जितना डिले होता है उतना ही क्राइम करने वालों की हिम्मतें बढ़ती जा रही हैं। अगर न्यायालय सख्त होता, इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होती, तो आज शायद उनको भी डर लगता करने से पहले, दुष्कर्म करने से पहले वो भी सोचते। आज उनको ये लगता है कि आज हमने कर्म करा, 2 साल अभी हमें पुलिस अरेस्ट जब करेगी, जब पहले वहाँ से कोर्ट से आदेश आएंगे, उसके बाद फिर वो 20 साल केस चलेगा। अब आप ये देख लीजिए, अभी 92-93 का, इससे पहले का जो एक केस अभी अब जाके उसका निर्णय आया 32 साल बाद। अरे 32 साल बाद अब उसको उम्र कैद की सज़ा दे रहे हो, जब उसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ख़त्म हो गई उसकी, उसने बाहर मौज में गुजारी, और वो भी एक ऐसे मौलवी जो पूरी संस्था को चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं शासन का और कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है इनके अंदर। जब तक कानून सख्त नहीं होंगे, हमारी न्यायालय सख्त नहीं होगी, इन चीज़ों में ताबड़तोड़ फैसले होने चाहिए। गाजियाबाद में, यूपी में तो बाबा का राज है। क्या लगता है यहाँ भी केस चलेंगे या फिर डायरेक्ट एक्शन होगा? क्योंकि न्यूज़ बहुत वायरल चल रहा है ये अभी। बाबा का राज है और बाबा का तो कहना है कि आप एक चौराहे से क्राइम करके निकलो, अगले चौराहे पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखो, बाबा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी विपक्षी पार्टियों का जो कहना है वो तो लगे ही है, एक दूसरे के पे आरोप प्रत्यारोप लगे ही रहते हैं। आप यूपी में होगा तो पूरी कांग्रेस उखड़ के आ जाएगी, और बंगाल में होगा तो पूरी बीजेपी वहाँ पहुँच जाएगी। तो ये तो पार्टियों का है, इसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी हम तो यही कहेंगे कि जो देश में घट रहा है, कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत अपने देश को बदनाम करने की साजिश है। और जज साहब जो भी हमारे कोर्ट के बड़े माननीय जज हैं, उनसे यही एक दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्दी इन चीज़ों में ऐसा फैसला होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो ऐसे कर्म करता है उसको खुलेआम, फांसी में तो बहुत टाइम लगता है, खुलेआम उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए जैसे आपके कई देशों में है। डायरेक्ट मैं कहता हूँ पेड़ से बांध दो और जिनकी बेटी गई है उन्हीं के हाथ में दे दो कुछ, कि आपको जैसे करना है उस तरीके से यूज कीजिए। चाहे पत्थर मारिए, चाहे कोड़े मारिए, चाहे तलवार से काटिए, जैसे आपको चाहे, कि मौत चाहे फांसी हो या तलवार से काट के, जो इसको मरना है वो तो एक तरीके से मौत ही है। तो आपको क्या लगता है, बंगाल का केस भी चल रहा है, अब यूपी का भी केस आ गया, तो सबसे पहले फैसला अब किसका होगा? क्योंकि एक जगह तो पता चलता है कि सामने आप कांड करो, आगे जाके आपका समय ख़त्म हो जाएगा। तो क्या लगता है, बंगाल पहले ख़त्म होगा केस या फिर यूपी का केस ख़त्म होगा पहले? बंगाल का केस तो मान लो कुछ ज़्यादा मीडिया में उछल गया है इसलिए, नहीं तो बंगाल के प्रशासन ने तो इस केस को दबाने की पूरी कोशिश करी थी। कि शुरू में ही वहाँ की बंगाल की पुलिस ने ये बोल दिया था कि भाई ये आत्महत्या है, लेकिन जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और बाकी में और खुलासे हुए, जब ये केस ज़्यादा उछल गया, तब ममता बनर्जी अब बोल रही हैं हम इसके ऊपर एक कानून बनाएंगे, प्रस्ताव पास करेंगे, जल्द से जल्द फांसी की वो करेंगे। तो इतनी जल्दी तो हमारे देश में कभी किसी को फांसी हो ही नहीं। तो यूपी वाले केस में क्या होगा? यूपी वाले में तो देखते हैं, बाबा का तो निर्णय है, जल्दी ही हो जाता है काम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मुझे नहीं लगता कि बाबा इसमें भी देरी करेंगे, क्योंकि जो मीडिया में उछल गया, जो मीडिया में नहीं उछले उनको नहीं उन्होंने बख्शा, तो अब मीडिया में उछलने वाले को कहाँ छोड़ेंगे। चाहे उनकी गाड़ी पलट जाए, चाहे एनकाउंटर में आ जाए, मगर जाएंगे ज़रूर। बाबा के यहाँ सब चीज़ का निर्णय है। क्या लगता है, बाबा के राज में ऐसा कांड हुआ है, क्या फैसला होगा? बाबा का जो डायलॉग है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। ना बेल और ना जेल, सीधा प्रभु से मेल। तो बाबा तो जहाँ तक करेंगे वहाँ तक कोशिश यही है कि बेल और मेल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है।
अब देखो कि प्रभु से मेल कब होता है। जो प्रभु चाहेंगे और जो बाबा चाहेंगे वो यूपी में होगा। प्रभु तो बाद की बात है, अभी तो बाबा का राज है और बाबा जो चाहेंगे वही होगा। कोर्ट तक जाने की नौबत नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं, बाबा का कहना यही है कि पहले ना बेल ना जेल, सीधा प्रभु से मेल, तो मिला देंगे। प्रभु से मिलिए, हरे राम हरे कृष्णा वहीं पे कहेंगे, देखेंगे। चलो काट। तो जैसा कि आपने देखा जनता की राय, बंगाल केस सॉल्व होने से पहले यूपी का केस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बाबा का राज है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।